ट्विटर पे हैशटैग SSC मिसमैनेजमेंट ट्रेंड कर रहा है। SSC SSC लोग कह रहे हैं क्या एग्जाम कैंसिल हो गया? मैं कहती हूँ सिस्टम ही क्रैश हो गया है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है दोस्तों, ये एक जनरेशन के सपने का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। आप देखिए सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के व्हाइट बोर्ड में कुछ भी चेंज हो, लेकिन एक चीज फिक्स है, नेक्स्ट एग्जाम नोटिफिकेशन कमिंग सून। और हर एस्पिरेंट की आंखों में वही सवाल झलकता है, क्या मैंने गलत सपना देख लिया? स्टूडेंट्स गांव से दिल्ली आते हैं उम्मीद लेकर कि कुछ बनकर ही वापस जाएंगे। हर सुबह चाय पे चर्चा, दोपहर टेस्ट सीरीज और रात मॉक पेपर्स में गुजरती है। जब परेशान होकर थक कर घर फोन करते हैं तो माँ समझाती है, बेटा इस बार निकल जाएगा, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। पर सिस्टम बोलता है एडमिट कार्ड नहीं निकला, सेंटर नहीं मिला, अरे पेपर लीक हो गए। उसके सपने से पहले टेलीग्राम का PDF पहुंच जाता है। ये कोई ग्लिच नहीं है, ये गवर्नेंस का स्लो मोशन सुइसाइड है, जिसमें हर साल नए एस्पिरेंट्स छाती ठोक के कहते हैं मैंने SSC का फॉर्म भर दिया है, और सिस्टम उनका जवाब देता है देखते हैं कब तक बचा पाते हो अपने इस भरोसे को। क्या एग्जाम क्रैक करना इतना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल है उस सिस्टम से लड़ना जो हर अटेम्प्ट पे तुम्हारा ट्रस्ट लीक करता है। एडमिट कार्ड लास्ट मोमेंट पे आता है, सर्वर क्रैश हो जाता है, और जब रिजल्ट्स फाइनली आते हैं तो ज्वाइनिंग 2 साल बाद। इसे एग्जाम मत समझना, ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर चेंबर बन चुका है। हर स्टेप पे अनसर्टेनिटी का इंजेक्शन दिया जाता है, और जब प्रोटेस्ट होते हैं तो पुलिस लाठी चार्ज करती है, मीडिया इग्नोर करता है, और SSC कहता है वी आर लुकिंग इनटू इट। मतलब हमारा सिस्टम एस्पिरेंट से नहीं, एक्सक्यूजेस से भरा हुआ है। देश का फ्यूचर टेलीग्राम पे दोस्तों महज 5,000 रुपए में बिक रहा है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई आंसर नहीं है, कोई टाइमलाइन भी नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये सिर्फ डिले नहीं है, ये एक जनरेशन का सिस्टमैटिक जीनोसाइड है। और जब एक स्टूडेंट फाइनली कह देता है कि बस अब नहीं होगा मुझसे, तब सिस्टम कहता है नेक्स्ट वैकेंसी जल्दी आएगी, फॉर्म भर दो। तो इस वीडियो को सिर्फ गुस्सा मत समझना दोस्तों, ये एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें स्टूडेंट्स नहीं सिस्टम फेल हो गया है। और यहाँ आज हम ब्रेक डाउन करेंगे एक ब्रोकन रिक्रूटमेंट सिस्टम का फुल ब्लूप्रिंट। आप सबको UPSC के बारे में तो पता ही होगा, पर कितनों को पता है कि क्या है SSC? चलिए मैं आपको बताती हूँ। SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये बना था 4 नवंबर 1975 को, इमरजेंसी के वक्त, जब गवर्नमेंट को एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म चाहिए था जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए लोअर और मिडिल लेवल जॉब्स की एफिशिएंट रिक्रूटमेंट कर सके। पहले इसका नाम था सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन, और 1977 में इसका नाम बदला गया और बनाया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तब से लेकर आज तक SSC इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के लिए मैन पावर मशीन बन चुका है। हर साल लाखों क्लर्क्स, इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट्स, इंजीनियर्स, कांस्टेबल्स इसी सिस्टम के जरिए रिक्रूट किए जाते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो SSC एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है जो ग्रुप B और ग्रुप C इन लेवल्स की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्म भरने का सिस्टम नहीं, ये एक फुल सिलेक्शन चेन है। नोटिफिकेशन निकालना, फॉर्म लेना, एडमिट कार्ड देना, एग्जाम्स कंडक्ट करवाना, आंसर्स की देना, रिजल्ट्स देना और फाइनली ज्वाइनिंग। और हर स्टेप पे लाखों स्टूडेंट्स जुड़ते जाते हैं। अब सवाल ये है कि कौन से एग्जाम से कौन सी पोस्ट मिलती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। SSC CGL फॉर ग्रेजुएट्स, इससे बनते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स, CBI सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट इन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। SSC CHSL फॉर 12th पास, पोस्ट मिलती है LDC, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, पोस्टल असिस्टेंट्स। SSC MTS फॉर 10th पास, पोस्ट मिलती है मल्टीटास्किंग स्टाफ, PN लेवल। SSC GD फॉर कांस्टेबल्स इन BSF, CRPF, CISF या ITBP। और भी पोस्ट हैं जैसे कि JE, जूनियर इंजीनियर्स, स्टेनोग्राफर्स, दिल्ली पुलिस, साइंटिफिक असिस्टेंट्स, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है SSC। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब जानना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सारे वही पोस्ट हैं जो गवर्नमेंट की मशीनरी चलाते हैं। फाइल का काम हो, इन्वेस्टिगेशन हो, टैक्स कलेक्शन हो या पुलिसिंग, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले अधिकारी SSC के तरफ से ही आते हैं।
इसीलिए जब एसएससी डिले करता है, ये एग्जाम सिस्टम पर ट्रस्ट ब्रेक होता है। तो सिर्फ एक स्टूडेंट का ईयर नहीं छूटता, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्लो पड़ जाता है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये देश की सरकारी मैन पावर सप्लाई चेन का बैकबोन है। अगर ये चेन ही डिले हो जाए तो सरकारी काम कैसे चलेंगे? तो जब हम एसएससी के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ एक एग्जाम की नहीं, एक पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। वो सिस्टम जो भारत सरकार का हाथ और पैर होते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि एसएससी का फुल फॉर्म अब बन चुका है सफरिंग स्टूडेंट्स कमीशन। जी हाँ, सफरिंग स्टूडेंट्स कमीशन, जिसकी वजह से अब ये सिर्फ एक एकेडमिक या एस्पिरेंट इशू नहीं बल्कि नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बन चुका है। तो आइए अब बात करते हैं असली क्राइसिस की, एसएससी का पेपर लीक और सिस्टम कोलैप्स के बारे में। 2017 एसएससी एमटीएस पेपर लीक और पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाता है। फिर 2018 आता है, सीजीएल में पेपर लीक होता है, केस गया सुप्रीम कोर्ट, एफआईआर हुई, प्रोटेस्ट हुए, पर रिजल्ट जीरो। 2021 जीडी कांस्टेबल का पेपर टेलीग्राम पे 12 घंटे पहले वायरल हुआ और 2023 एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट डिले हो गया। एसएससी का जवाब आया टेक्निकल इशू। सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब 2024 एसएससी सीजीएल के टियर 2 में टेलीग्राम पे पेपर का स्क्रीनशॉट एग्जाम के पहले वायरल हो गया। स्टूडेंट्स ने प्रूफ दिया, लेकिन एसएससी ने कहा नो क्रेडिबल एविडेंस। ये सिस्टम नहीं, सर्कस है। और सर्कस का जोकर है वो वेंडर जिसका नाम है एप्टेक। एप्टेक पे 13 से भी ज्यादा पेपर लीक और एग्जाम मिसमैनेजमेंट्स के एलिगेशंस हैं दोस्तों। इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। महाराष्ट्र टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, REET, गुजरात क्लर्क, सब स्कैंडल्स एप्टेक के नाम से। फिर भी एसएससी ने 2023-24 का कॉन्ट्रैक्ट उसी को दिया। आरटीआर भी फाइल हुई। एसएससी ने कहा कि वेंडर स्टोरेज प्रोसेस हम मॉनिटर नहीं करते, मतलब सिस्टम भी प्राइवेट हाथों में और जिम्मेदारी भी आउटसोर्स्ड। पुराना वेंडर टीसीएस भी क्लीन नहीं है। 2022 में सीजीएल टियर 2 के वक्त सर्वर क्रैश हुआ, स्टूडेंट्स का पेपर सबमिट ही नहीं हुआ, सेम पेपर बाद में रिपीट हुआ और स्क्रीनशॉट्स लीक हो गए। तो ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का डिजिटल जंगल, जहां फॉर्म भरना आसान है और रिजल्ट भरोसे का कत्ल। आइए अब थोड़ा और करंट डेवलपमेंट्स पर भी बात कर लेते हैं। बिहार, यूपी और एमपी के कई टेलीग्राम ग्रुप्स में 2025 एसएससी सीजीएल टियर 1 का मेमोरी बेस्ड पेपर एग्जाम के दिन से पहले ही वायरल हो गया। एग्जाम सेंटर्स के बाहर स्टूडेंट्स ने मीडिया को अपना हॉल टिकट दिखाकर कहा, देखिए पेपर मैच हो रहा है। तो क्या इसका जवाब एसएससी देगा? अगर एग्जाम के पहले दिन से इतनी सारी शिकायतें आ रही हैं, इतनी सारी शिकायतें, तो सबसे पहले तो आप एग्जाम रोकिए, जो कमियां हैं आप दूर करिए, एग्जाम पोस्टपोन करिए, फिर एग्जाम लीजिए। ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवम यादव ने एसएससी सीएचएसएल का पेपर दिया था। एग्जाम्स के 2 दिन बाद उसने सुसाइड नोट छोड़ा। मुझे नहीं पता कि पेपर लीक हुआ या नहीं, पर अब हर बार लगता है कि मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा हार गया क्योंकि सिस्टम ही फिक्स्ड है। मीडिया इसे स्ट्रेस बोलकर छुपाता है, पर यह स्ट्रेस नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है। एक लड़का है बिहार के आरा से, अमन। उसने एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा, एडमिट कार्ड पर नाम गलत था। करेक्शन के लिए मेल किया, पोर्टल खुलने का वेट किया और जब तक पोर्टल खोला एग्जाम ही हो चुका था। और एसएससी का जवाब, कैंडिडेट ने टाइमली अप्लाई नहीं किया करेक्शन के लिए। बिहार का रवि रंजन एसएससी जीडी में टॉप किया था, लेकिन पेपर लीक के चलते ज्वाइनिंग डिले हो गई। 2 साल बाद बोला गया, केस स्टिल पेंडिंग। एक लड़की झारखंड से, उसे एडमिट कार्ड एग्जाम के 36 घंटे पहले मिला और सेंटर 800 किलोमीटर दूर। ट्रेन का टिकट मिला नहीं तो एसएससी का जवाब, वी आर नॉट लायबल फॉर इंडिविजुअल हार्डशिप्स। एक और स्टूडेंट का रोल नंबर किसी और की फोटो शो कर रहा था तो एग्जाम सेंटर पे एंट्री ही नहीं मिली। 3 बजे से आए हुए अपने घर और हमारा एग्जाम नहीं लिया इन्होंने, डाटा नोट फाउंड दिखा दिया है। अच्छा। और हमें 2 घंटे तक तो धूप में खड़े रखा और फिर हमें लास्ट में धक्के मार के बाउंसर बुला के सेंटर से बाहर निकाल दिया है। कंप्लेंट फाइल की गई तो एसएससी ने बोला करेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। सोचो भाई, एक लड़का गांव से दिल्ली आता है, एक रूम में 4 लोगों के साथ रहकर कोचिंग करता है, दिन में 14 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो उसके सपने 5 सेकंड में बिक जाते हैं। और एसएससी क्या करती है? खामोश। ऐसे न जाने और कितने एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। ये कोई कहानी नहीं है, ये हर एक घर का दर्द है जहां सरकारी नौकरी सपना होता है और एसएससी उस सपने का टॉर्चर रूम।
आयरनी देखिए, जो एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है उसमें ही स्टाफ सिलेक्शन ब्लैक मार्केट से हो रहा है। एसएससी के इस जंगल में स्टूडेंट्स का सपना खुद एक लीक बन चुका है। हर एक स्टूडेंट की व्हाट्सएप की डीपी है, पढ़ाई जरूरी है लेकिन सिस्टम में भरोसा बेवकूफी। जुलाई 2025 के अंत में जंतर मंतर पर हुआ एसएससी प्रोटेस्ट सिर्फ एक रूटीन डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था। एसएससी एस्पिरेंट्स का गुस्सा सड़कों पर था। जो स्टूडेंट्स कल तक लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, पेपर की तैयारी कर रहे थे, आज धूप में पोस्टमैन बन गए। 40 डिग्री की गर्मी में बिना टेंट के, बिना पानी के बच्चों ने अपने सपनों की लाश को कंधा दिया। और इस बार टीचर्स भी स्टूडेंट्स के साथ खड़े नजर आए। केडी कैंपस की नीतू मैम जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। पैरामाउंट के राजेश सर और करियर पावर के निखिल सर जैसे एजुकेटर्स ने अपने ऑफलाइन बैचेस कैंसिल करके स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली आकर आवाज उठाई। एसएससी में जो धांधलीबाजी हो रही है, बच्चों के साथ मारपीट हो रही है सेंटर पे, तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस वालों ने और सभी ने मिलकर, एक संजीव सर है हमारे इंग्लिश वाले, उनके तो हाथ ही तोड़ दिए इन्होंने, और नीतू मैम को मतलब घसीट के लेके जा रहे हैं बुरी तरह से। उन्होंने प्रेस से कहा कि अगर पेपर बार बार लीक होते हैं और स्टूडेंट्स बार बार जीरो से शुरू करते हैं तो सरकार उनका मेंटल हेल्थ रीइंबर्स करेगी क्या? ट्रेंडिंग ट्विटर हैशटैग्स जैसे कि #Justice for Aspirants, #ReformSSC और #एपटेक हटाओ फिर से वायरल हुए। एस्पिरेंट्स की मांग सिंपल थी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंसी और एक ट्रस्टेड सिस्टम। 3 लाख से भी ज्यादा ट्वीट्स के बाद देश की मीडिया हमेशा की तरह चुप थी। एसएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आया, पर फिर भी एक जवाब जरूर आया। उन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे प्रोटेस्ट को पता है जवाब में क्या मिला? लाठीचार्ज। टीचर्स और उन स्टूडेंट्स पर जो सिर्फ एक आंसर चाह रहे थे, पेपर क्यों लीक हुआ। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL भी फाइल हुई एपटेक के कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्लैकलिस्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि युवा शक्ति और मिशन रोजगार ने पिटीशंस लॉन्च की जिसमें 1 लाख सिग्नेचर्स कलेक्ट हो चुके हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक वैकेंसी के लिए नहीं, एक भरोसे के लिए हो रहा है। जब टीचर्स भी सड़क पर उतर आए हैं तो समझ लीजिए कि सिस्टम सिर्फ फेल नहीं, कोलैप्स कर रहा है। तो सिस्टम से सवाल ये नहीं है कि कब पेपर आएगा, सवाल ये है कि कब सिस्टम जवाब देगा। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आगे बढ़ जाते हैं पर एसएससी पीछे छूट जाता है तो टैलेंट वेस्ट नहीं होता, उसकी डिलीवरी डिले होती है। अगर एसएससी एक मशीन है तो उसका सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट हो चुका है और सोल्यूशन सिर्फ हार्डवेयर बदलना नहीं, पूरा सिस्टम रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। ये सिलसिला तभी रुकेगा जब हम सिर्फ हैशटैग नहीं, पॉलिसी हैक्स भी ट्रेंड बनाएंगे। तो आइए अब कुछ कॉन्क्रीट रिफॉर्म्स की भी बात कर लेते हैं जिसमें ना सिर्फ कंप्लेंट्स हों बल्कि कुछ सॉल्यूशंस भी निकल कर आए। ट्रांसपेरेंट वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस। एपटेक जिसे पहले ही मल्टीपल स्टेट्स में पेपर लीक के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, उसे एसएससी ने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये वैसा ही है जैसे एक करप्ट बिल्डर को बार बार हाईवे बनाने के लिए काम दिया जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि हर वेंडर का पास रिकॉर्ड पब्लिक होना चाहिए जैसे कि स्कूल रिपोर्ट कार्ड पब्लिक होता है? एसएससी शुड बिल्ड इन हाउस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यूपीएससी अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करता है, खुद मैनेज करता है, इसीलिए उनका सर्वर कभी क्रैश नहीं होता और पेपर कभी लीक नहीं होता। ये वैसा है जैसे आपने बैंक खोला और लॉकर का कंट्रोल किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। इसीलिए सरकारी एग्जाम्स का डेटा प्राइवेट हाथों में नहीं, सिस्टम्स के हाथों में होना चाहिए। नेशनल लेवल एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी NTIA अगर बन जाए तो एसएससी, रेलवेज और डिफेंस जैसे एग्जाम्स के लिए एक ही ट्रस्टेड फ्रेमवर्क होगा जिसे रेगुलरली ऑडिट किया जा सकेगा। जैसे JEE और NEET के लिए NTA होता है, वैसे ही एक NTIA हो जाए तो सिस्टम फेल नहीं करेगा, क्योंकि सबको इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंसी चाहिए। टाइम बाउंड रिड्रेसल सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। अगर एडमिट कार्ड में गलती हो तो स्टूडेंट्स को तुरंत पोर्टल पे ही ऑप्शन मिलना चाहिए उसे फिक्स करने का। हेल्पलाइन का वेट नहीं करना, जैसे ओला उबर में रिफंड सिस्टम होता है, एसएससी में क्यों नहीं हो सकता? सरकारी सिस्टम में भी कस्टमर सर्विस माइंडसेट लाना होगा। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन इन एसएससी एडवाइजरी बोर्ड। जो एस्पिरेंट्स स्ट्रगल करते हैं उनकी आवाज बोर्ड तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। एलुमनाई टॉपर्स या RTI एक्टिविस्ट को बोर्ड में जगह मिले। भाई क्रिकेट टीम बनाते हो तो सिलेक्टर्स वही होते हैं ना जो खुद खेल चुके होते हैं।
जिनके लिए सिस्टम है वो सिस्टम में होने चाहिए और क्यों नहीं हो सकते? स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑफिशियल्स। अगर 5000 स्टूडेंट्स का पेपर कैंसिल होता है तो उस रीजन के एसएससी ऑफिसर पे डायरेक्ट इंक्वायरी या सस्पेंशन होना चाहिए। जब स्कूल में टीचर गलती करते हैं तो एक्शन होता है ना, वैसे ही एसएससी में क्यों नहीं हो सकता? पोजीशन का मतलब प्रोटेक्शन नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंडेटरी मॉक ऑडिट्स बिफोर एवरी एग्जाम। जैसे फायर ड्रिल होता है वैसे ही 2 दिन पहले मॉक टेस्ट होने चाहिए। बायोमेट्रिक, कंप्यूटर, इंटरनेट सब चेक होना चाहिए। फ्लाइट टेक ऑफ से पहले टेस्ट रन होता है, वैसे ही एग्जाम में क्यों नहीं? रियल एग्जाम से पहले रिहर्सल जरूरी है। सेंटर डिस्टेंस नॉर्म्स। 800 किलोमीटर दूर सेंटर मिलना टॉर्चर है। घर के 100 किलोमीटर के रेडियस में सेंटर मिले तो मेंटली स्टेबल रहना इजी होता है। जुडिशियल और पार्लियामेंट्री रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट की कमिटी एसएससी के डिस्ट्रप्शन पे टाइम बाउंड इंक्वायरी करे, जैसे कि 2G स्कैम पर हुई थी। अगर आईपीएल फिक्स हो जाए तो बीसीसीआई इंक्वायरी करता है। एसएससी एग्जाम फिक्स हो तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकता? जब लैक्स ऑफ लाइव्स अफेक्टेड हो रही हो तो साइलेंस भी एक क्राइम है। डिजिटल ट्रांसपेरेंसी डैशबोर्ड। जैसे आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग लाइव दिखती है, एसएससी को भी हर स्टेप पब्लिक व्यू में लाना होगा। हर स्टूडेंट अपने एप्लीकेशन का रियल टाइम स्टेटस ट्रैक कर सके। क्या पेपर प्रिंट हुआ, कहां स्टोर है, किस सर्वर पर है, क्या ऑडिट हुआ, सब डेटा डैशबोर्ड पर होना चाहिए। जब देश जीपीएस से ड्राइवर ट्रैक करता है तो क्या एग्जाम सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन फॉर एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स के लिए 24/7 टोल फ्री काउंसलिंग होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर्स और गवर्नमेंट टाई अप करके स्टूडेंट्स बर्नआउट पे काम करें। अगर इंडिया यूथ पावर बोलता है तो उनकी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी बनाई जाए। आधार के सेंटर हर ब्लॉक में होते हैं तो एसएससी के क्यों नहीं हो सकते? जब प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल की है तो सोल्यूशन भी तो ग्राउंड लेवल पे होना पड़ेगा ना। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? चलिए रिफॉर्म्स के बाद अब बात करते हैं कि चेंज लाने के लिए आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। इन्फॉर्म्ड रहो, रूमर्स पे नहीं रियलिटी पे फोकस करो, हर अपडेट वेरीफाई करो, एविडेंस बनो। हर एडमिट कार्ड, ग्लिच, पेपर लीक का स्क्रीनशॉट लो। कल को जब इंक्वायरी हो यही सबसे बड़ा प्रूफ बनेंगे। वॉइस बनो, PIL फाइल करो, पिटिशन साइन करो, पीसफुल प्रोटेस्ट ज्वाइन करो। साइलेंस अब क्राइम है। सिस्टम को टैग करो, झुको मत, रिफॉर्म मांगो, अपनी तकलीफ को डेटा और फैक्ट्स में कन्वर्ट करो, सही लोगों को एम्पलीफाई करो। वो एजुकेटर्स, वो रिफॉर्मर्स जो सच बोल रहे हैं उनकी आवाज को वायरल करो। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर एक सिस्टम तुमसे हर चीज ले रहा हो, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा मेंटल पीस, तो तुम्हें क्या सिर्फ एक बेटर लक नेक्स्ट टाइम का मैसेज मिलना चाहिए? अगर रिक्रूटमेंट एक लॉटरी बन गई है तो क्या हम एस्पिरेंट्स हैं या कंटेस्टेंट्स? अगर एक पेपर लीक होने के बाद भी वेंडर सेफ है तो क्या पेपर देना ही बेवकूफी नहीं है? अगर प्रोटेस्ट शांति से हो तो इग्नोर होता है, और अगर आवाज तेज हो जाए तो लाठी मिलती है और मिलता है एंटी नेशनल का टैग। क्या सरकारी नौकरी में रिक्रूट होने से पहले रेजिस्टेंस जरूरी है? तो क्या देश का सबसे एजुकेटेड यूथ का फ्यूचर सिर्फ बातों और अपॉलजी लेटर्स पे टिका है? ये सिर्फ एक एग्जाम का इशू नहीं है, या सिर्फ उस एस्पिरेंट का इशू नहीं है जो एग्जाम देने गए हैं। ये हर उस यूथ का इशू है जो अपना करियर सिस्टम के भरोसे छोड़ता है। तुम्हारे घर में भी कोई ना कोई एस्पिरेंट होगा, तुम्हारे मोहल्ले में भी कोई ना कोई फॉर्म जरूर भर रहा होगा। तो क्या तुम सिर्फ स्पेक्टेटर बने रहोगे या सिस्टम से सवाल पूछोगे? कमेंट करके बताओ तुम एसएससी के किस मोमेंट पे टूट गए थे, और अगर नहीं टूटे तो किस वजह से अभी भी खड़े हो। सिस्टम फेल हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे शेयर करो। ये वीडियो सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं है, सिस्टम को मिरर दिखाने के लिए भी है। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक हर एस्पिरेंट का गुस्सा लेजिटिमेट है। हमारे नेता स्पीच में यूथ एम्पावरमेंट की बातें बहुत करते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारी ब्राइटेस्ट जनरेशन फ्रस्ट्रेशन से भर चुकी है। एस्पिरेंट्स अब सिलेबस नहीं, सिंड्रोम झेल रहे हैं। किसी का 5 साल का स्ट्रगल एक सेंटर एरर की वजह से खत्म हो जाता है और वेस्ट हो जाता है। किसी का फाइनल रिजल्ट नहीं आता है और उसके सपने अंडर प्रोसेस बन के रह जाते हैं। तो क्या अब सवाल सिर्फ ये होना चाहिए कि एसएससी कर क्या रही है, या सवाल ये होना चाहिए कि भारत का फ्यूचर किसके हाथों में है?
एक लड़का जो 6 बार एसएससी का फॉर्म भरता है, हर बार नए सिलेबस के साथ, नए ग्लिचेस के साथ, वो देश को क्या कहकर समझाएगा अपना दर्द। एक लड़की जो कोचिंग फीस के लिए ट्यूशन लेती है, पर पेपर के एक दिन पहले उसे पता चलता है कि उसका सेंटर करीब 900 किलोमीटर दूर है। उसका टाइम रीइंबर्स कौन करेगा और कैसे होगा? ये वीडियो उसके लिए है जो लाइब्रेरी में रात के 2 बजे तक मॉक पेपर सॉल्व करता है, जो रूम के अंदर में नोटबुक पे लिखता है एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। उसके लिए है जिसके घर में सिर्फ एक छोटी सी फोटो है जिस पे लिखा होता है मेरा बेटा सरकारी बाबू बनेगा, और वो फोटो अब धूल से ढक चुकी है। अगर आप सिस्टम का पार्ट हो तो सुनिए, एस्पिरेंट सिर्फ सिलेक्शन नहीं, रिस्पेक्ट भी मांग रहे हैं। और अगर रिस्पेक्ट नहीं मिला तो एक दिन ये गुस्सा सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, पॉलिसी चेंज बन जाएगा। क्या तुम सिस्टम के साथ खड़े हो या स्टूडेंट्स के साथ? क्या तुम साइलेंस चूज करोगे या सोल्यूशन? अगर तुम सिस्टम में हो तो सिस्टम सुधारो, अगर तुम एस्पिरेंट्स हो तो सिस्टम से सवाल जरूर करो, क्योंकि इस वीडियो का मकसद वायरल होना नहीं, सिस्टम को मिरर दिखाना है, और मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। #Justice for Aspirants, #SSC Mismanagement, #Reform SSC। ये हैशटैग सिर्फ एक प्रोटेस्ट का सिंबल नहीं है, ये हमारे देश का फ्यूचर है और उस फ्यूचर का सवाल है। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चे भी इसी सिस्टम में पिसेंगे। सरकार तभी सुनेगी जब हम एक साथ खड़े होंगे। ये मूवमेंट सिर्फ एसएससी एस्पिरेंट्स का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो अपने सपने सच करने के लिए मेहनत करता है ईमानदारी से। मैं कैप्टन अमृत कौर आपसे अपील करती हूँ, इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए, अपनी आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ग्राउंड पर सपोर्ट दीजिए। आज हम लड़ रहे हैं ताकि कल की पीढ़ी को ये लड़ाई ना लड़नी पड़े। देश बदलेगा जब हम आवाज उठाएंगे। आइए एक साथ मिलके न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, अपने लिए और अपने भविष्य के लिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मूवमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बात हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। देश बदलेगा जब हम आवाज उठाएंगे। आइए एक साथ मिलके न्याय की लड़ाई लड़ते हैं।